वेलकम बैक जी। फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल का ऑक्शन फाइनली हमने देखा कल कंक्लूड हो गया और वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखें कि फर्स्ट टाइम था ये पीएसएल में। इससे पहले 10 साल तक हमने देखा कि ड्राफ्ट सिस्टम चलता आ रहा था और ड्राफ्ट सिस्टम के अपने कुछ हमने चीज़ें देखी थी। एक तो हमारे यहाँ इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कुछ सीज़न्स में हमने देखा जिस तरह के पिछले सीज़न में जो कंडक्ट हुआ था वो कुछ अच्छा नहीं था, उसके इंतज़ामात कुछ इतने अच्छे नहीं थे और वो बोरिंग सा बनता जा रहा था और फैन्स की एक डिमांड थी कि ऑक्शन हो जाए। फिर हमने देखा कि किस तरीके से पहले 2 नई टीम्स का ऑक्शन हुआ, वो सक्सेस हुआ। उसके बाद हमने देखा कि फाइनली ऑक्शन मॉडल पे शिफ्ट किया गया और उसके बाद हमने देखा कि एक बिल्डअप हुआ रूल्स के हवाले से, रिटेंशंस के रूल्स के हवाले से, पर्सेस के हवाले से डिस्कशन हुई। फिर जो रिटेंशंस हुई उनके बजट के हवाले से एक लंबी चौड़ी जिसे कहते हैं बहस हुई और एक अच्छा बिल्डअप था ऑक्शन से पहले। हमने देखा कि क्योंकि इस टाइम आप देखें तो करंटली आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी चल रहा है, लेकिन साथ आप देखें तो हाइप एक अनरियल हाइप बनी हुई थी पीएसएल की और ऑक्शन की। तो हमने देखा कि जो ऑक्शन हुआ बड़ा स्मूथली कंडक्ट हुआ फर्स्ट टाइम के लिए। अगर आप देखें तो जिस तरीके से वहां पर ज़ैनब अब्बास और वहां पर हिजाब जाहिद ने उसको कंडक्ट किया ऑक्शनर बन के, वो भी बहुत अच्छा था और काबिल तहसीन था। लेकिन फर्स्ट टाइम के हवाले से अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक बेहतरीन चीज़ थी, लेकिन आगे मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर्स के लिए आपको ऑक्शनियर के तौर पे प्रोफेशनल को बुलाना पड़ेगा और ताकि वो और मजीद स्मूथ हो जाए। क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट टाइम के बाद से लोगों ने उस तरीके से उसको देखा भी नहीं, कुछ हल्के फुल्के ग्लिचेस थी। अगेन उसको इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए था, लेकिन आगे जाके आपको प्रोफेशनल लोग हायर करने पड़ेंगे। तो एनी हाउ ये इटसेल्फ आपको बताता है कितना बड़ा सक्सेस था कि आप नंबर्स देखें जो पीएसएल मैनेजमेंट ने वहां पर बताया कि कितना देखा गया उसको और कितनी हाइप थी। 11 घंटे से ज्यादा लाइव स्ट्रीम चला है पीएसएल के ऑफिशियल चैनल पे, यूट्यूब पे। तो वहां आप देखें तो कितना नंबर्स जो आपको बता रहे हैं तो वो इटसेल्फ बताते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट इटसेल्फ सक्सेस था। अब लोग इसको इसलिए बता रहे हैं कि इसके कुछ कुछ उनके फेवरेट टीम जो थी जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके वहां कुछ प्लेयर उस तरीके से पिक नहीं हुए या कुछ प्लेयरों को इग्नोर किया गया डोमेस्टिक वगैरह के। तो उसकी वजह से लोग इवेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये, लेकिन वो अपनी अलग चीजें हैं। लेकिन आपको ओवरऑल अगर आप बताया दें तो एक अच्छा इवेंट था, एक सक्सेसफुल इवेंट था। तो उसके लिए पीएसएल मैनेजमेंट की दाद बनती है जो यहाँ पर देना जरूरी है। अब आगे बढ़कर आपको बताएं कि वहां पर जो बिजनेस एंड की तरफ चलेंगे वहां पर क्या चीजें हुई कि प्लेयर्स कौन से पिक हुए और कौन सी टीम का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बना। देखें कॉम्बिनेशन पे और टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब जैसे पीएसएल करीब आएगा तो हम टीम बाय टीम डिस्कस करेंगे, या बीच में अगर कोई टाइम मिला तो हम सारी टीम्स का जो है हर हर टीम का अलग एक एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे, उनकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वो कहाँ पर बेहतर हो सकते हैं। तो सारी चीजें अलग करेंगे, लेकिन अभी हम आपको एक और ओवरव्यू देने के लिए पेश हुए हैं कि जो कल इवेंट जिस तरीके से वहां पर हो। अब सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जो पीएसएल के ऑक्शन में जो महंगे तरीन प्लेयर गए तो वो नसीम शाह है। और ये मैं ऑक्शन की बात बता रहा हूँ, इसमें रिटेंशन शामिल नहीं है। नसीम शाह 8.65 करोड़ में टीम रावलपिंडी ने कल उनको पिक किया। हमने देखा कि उनकी वहां पर जो चल रही थी रैली चल रही थी और वहां पर जो बिडिंग वॉर चल रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और फिर वहां हमने देखा दूसरी तरफ टीम रावलपिंडी ने, तो टीम रावलपिंडी ने फाइनली 8.65 करोड़ में उनको खरीद लिया और जिसे कहते हैं पिक कर लिया ऑक्शन में। तो सबसे महंगे तरीन प्लेयर ओवरसीज या लोकल दोनों को मिला के वहां पर नसीम शाह गए हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो वहां पर फहीम अशरफ जो हैं वो गए हैं, उनकी अमाउंट 8.50 करोड़ है और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में गए हैं। वो पहला जब नाम बुलाया गया कल ऑक्शन में तो वो वहीं से शुरू हुए और करंटली आप उनकी फॉर्म देखें रिसेंटली जिस तरह से उन्होंने मैच फिनिश किया और पीएसएल का उनका रिकॉर्ड देखें। इससे पहले उन्होंने स्टार्ट भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ किया था, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले बड़ा क्लियर माइंड के साथ आए थे कि वो उनको नहीं जाने देंगे। तो हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको फाइनली 8.50 करोड़ में वहां पर पिक कर लिया फहीम अशरफ को। फिर अगर हम आपको ये बात बताएं, एक और हैवी पिक थी डेरल मिचेल। करंटली अगेन फॉर्म जो उनकी देखें इंडिया के अगेंस्ट जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, और वो एक क्लीन स्ट्राइकर है, बॉल के अच्छे प्लेयर हैं और उनके बारे में ये बात कही जा रही थी कि उनका महंगा बिकना बनता है। और जिस तरीके से लोग मोक ऑक्शंस में देख रहे थे तो उनकी प्राइस लोग ज्यादा बता रहे थे। तो अगेन यही हुआ कि वो हाईएस्ट पेड ओवरसीज अगर आप ऑक्शन में जो प्लेयर बेचे हैं तो उनकी बात करें तो डेरल मिचेल है 8.05 करोड़ में। अगेन ये टीम रावलपिंडी ने लिया है। फिर अगर हम बात करें तो फखर जमान 7.95 करोड़ में लाहौर कलंदर ने लिए हैं। डेविड वार्नर 7.90 करोड़। अब फखर जमान के ऊपर पहले हैं तो इनकी भी एक इंटरेस्टिंग वहां पर बिडिंग वॉर चली। हमने देखा कि
एक तरफ लाहौर कलंदर वाले थे और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी वाले उनको लेना चाह रहे थे, तो लाहौर कलंदर वाले ने वहाँ पर एक वो बिडिंग वार जीती और वहाँ पर एक मूवमेंट बन गया था कि जिस तरीके से समीन राणा लाहौर कलंदर के वहाँ पर उनको कह रहे थे पेशावर ज़ल्मी वालों के और बढ़ाओ प्राइस और बढ़ाओ, और उन्होंने वो एक तय किया हुआ था कि उन्होंने अपना जो बजट का मेजर चंक है वो अपने जो की प्लेयर्स है जो उन्होंने लेट गो किए थे जो और रिटेन नहीं कर पाते जिनको, तो उनको लेने में लगाया, तो वही हुआ 7.90 करोड़ में 7.95 करोड़ में उन्होंने फ़खर ज़मान को रिटेन कर लिया। डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने रिटेन किया 7.90 करोड़ में, अगेन इनको भी रिटेन नहीं किया था, तो ये भी यहाँ पर भी सवाल हुए थे कि इनको क्यों नहीं रिटेन किया गया, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि बात हो गई थी, डेविड वार्नर खुद इसी टीम से खेलना चाह रहे थे और जो जीएम है कराची किंग्स के हैदर अजहर, उन्होंने भी ये कहा है कि इससे ज़्यादा भी अगर वो जाते तो वो फुल फ्लैज जाते डेविड वार्नर को वापस लेने के लिए, तो अगेन हमने देखा कि वो भी 7.90 करोड़ में गए। हारिस रऊफ अगेन अगर आप ये देखें लाहौर कलंदर के पास गए, ये दो प्लेयर्स पे लाहौर कलंदर ने अपना आप कहें तो एक मेजर चंक अपना बजट का खर्च किया, तो 7.60 करोड़ में ये लाहौर कलंदर में गए हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि टीम रावलपिंडी इनको लेना चाह रही थी, लेकिन वो उस तरीके से जिसे कहते हैं बिडिंग वॉर में वो भी पीछे रह गए और यहाँ पर भी बाजी ले गए लाहौर कलंदर्स वाले, तो उन्होंने अपने ये दो प्लेयर्स के थे इनके लिए उन्होंने जो बिडिंग वॉर की और नजर आ रहा था कि वो एक प्लान के साथ आए, क्लियर प्लान उनका यही था कि उनको इन दो प्लेयर्स को रिटेन करना है, तो ये बिडिंग वॉर देखने को मिली हमें बड़े आउटस्टैंडिंग तरीके से। ये कुछ दो स्पेशली जो लाहौर कलंदर ने जीती, मैंने आपको बताया कि फ़खर ज़मान वाली और फिर हारिस रऊफ वाली, सेम आप देखें नसीम शाह वाली भी बिडिंग वॉर चली इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान और टीम रावलपिंडी के दरमियान। फिर कुछ जो मुझे हैरत अंगेज तौर पर मुझे खुशी हुई कि पहले राउंड में अनपिक जाने वाले आसिफ अफरीदी और फिर इफ्तिकार अहमद, इनकी जिस तरीके से वहाँ पर बिडिंग वॉर चली, अगर इफ्तिकार अहमद की बात करें तो वो पहले राउंड में अनसोल्ड गए, लेकिन बाद में वो आए बेस प्राइस 60 लाख पे, तो उसके बाद वो 1.9 करोड़ पे गए पेशावर ज़ल्मी के पास और वहाँ पर उनकी बिडिंग वॉर चली, बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली कि एक तरफ टीम रावलपिंडी इनको लेना चाह रही थी, दूसरी तरफ टीम पेशावर ज़ल्मी की टीम उनको लेना चाह रही थी, तो फाइनली पेशावर ज़ल्मी ने 1.90 करोड़ में इफ्तिकार अहमद को वहाँ पर ले लिया। फिर आसिफ अफरीदी की भी अगर आप बात करें तो उनके ऊपर भी बड़ा देखने को बड़ा मजा आया कि उन पे भी कंटिन्यूसली 60 लाख की बेस प्राइस है वो चले, तो 2.40 करोड़ में वो गए एट द एंड टीम रावलपिंडी को और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान उनके साथ एक बिडिंग वॉर चल रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट था वो देखने को। फिर एक अंडर 19 के कुछ प्लेयर्स पे जिस तरह समीर मिन्हास 1.9 करोड़ में लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड पे, उनके भी एक बिडिंग वॉर चल रही थी और वो क्योंकि कुछ ऑक्शन का सिस्टम ऐसा था कि कुछ नाम बड़े बाद में आए और तब तक टीम का बजट जो था मेजोरिटी ऑफ द बजट वो अपना खत्म कर चुके थे, तो वरना ये और हैवी जाते, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने को कि किस तरीके से उन पे बिडिंग वॉर चल रही थी। मोमिन कमर अंडर 19 के प्लेयर हैं, ये अभी पाकिस्तान के अंडर 19 खेल के हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग उन पे भी बिडिंग वॉर हुई, तो इन यंगस्टर्स पे और कुछ पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स पे जो बिडिंग वॉर हुई वो देख के बड़ा मजा आया। साहिबजादा फरहान पे भी इस तरीके से देखने को मजा आया, वो 5 करोड़ से कुछ ज्यादा में बिके हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा देखने को मिला। इसी तरह आप ख्वाजा नाफे की बात करें तो वो 6.5 करोड़ में गए और अपनी बेस प्राइस से बढ़ के गए हैं, और यहाँ पर भी देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान बिडिंग वॉर चल रही थी, देखने में वो भी मजा आया। पेशावर ज़ल्मी की अब हर टीम की अलग स्ट्रेटजी थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेटजी ने स्टार्ट में सबको बड़ा सरप्राइज किया हुआ था कि उनका एक टाइम पर जब लंच ब्रेक डिनर ब्रेक आया था तब उनका 21 करोड़ ज्यादा का बजट उनके पास पड़ा हुआ था और उन्होंने ज्यादा प्लेयर्स नहीं लिए थे, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही वो फाइनल राउंड आया जहां पर वो अनपिक्ड प्लेयर वाला था जो एक्सेलरेटेड राउंड था, तो वहां पर हमने देखा कि उन्होंने फिर कुशल मेंडिस को भी ले लिया, फिर वहां पर उन्होंने जेम्स विंस को भी लिया, तो इस तरीके से उन्होंने वहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स को एट द एंड वहां पर अपने लिए वो मार्क किए होते तो वहां पर लिया, और एट द एंड फिर हमने देखा उन्होंने इफ्तिकार अहमद को भी लिया, तो उन्होंने वो वाला राउंड पिक किया हुआ था, वहां पर वो जिसे कहते हैं कि फुल फ्लैज गए। फिर अभी आपको एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं कि ये तो मैंने आपको बताया था जो महंगे तरीन प्लेयर्स गए, ओवरऑल अगर आप गए तो वो दो प्लेयर्स जो रिटेन हुए थे वो ओवरऑल सबसे महंगे गए हैं। स्टीव स्मिथ ओवरऑल महंगे गए और ओवरसीज में भी ऑब्वियसली सबसे महंगे गए 13.98 करोड़ में सियालकोट के पास, आप सब जानते हैं, और साइम अयूब 12.60 करोड़ में रिटेन हुए थे, ये टीम जो हैदराबाद किंग्समैन के पास गए थे, तो ये दो ओवरऑल सबसे हैवी गए हैं, और अगर आप देखें तो ये दोनों रिटेन हुए थे, तो इस तरीके से ये थी। अच्छा, एक और चीज मैं जो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि करंटली अगर आप देखें तो प्लस माइनस कुछ की के कुछ प्लेयर्स कुछ टीम्स ने अभी पिक किए थे, पर उनका कोई है अभी उनकी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई, लेकिन एक चीज जो अभी करंटली आपके सामने है कि हर टीम के हवाले से आप ये देखेंगे कितने उनके पास अभी बजट बाकी पड़ा हुआ है और कितना उनका स्क्वाड साइज है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टीम रावलपिंडी की अगर बात कर लें तो उनका स्क्वाड साइज 17 है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो
जो उनका बजट पड़ा हुआ है 6.98 करोड़ है। अब यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट साइनिंग की है जेक फ्रेजर मैगर की, ये अनाउंस उन्होंने कर दी है। अब इसके बाद उनके पर्स में से, क्योंकि ये अमाउंट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की उनके कितने हैं, तो वो कटेगा इस पर्स में से और एक प्लेयर भी ऐड होगा। तो इसको आप इस तरीके से देखें। पेशावर ज़ल्मी की अगर आप बात करें तो वहाँ पर उनके स्क्वाड साइज 17 है और 4.94 करोड़ उनका जो है वो बजट खर्च हुआ है। लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें, सॉरी 4.94 पेशावर ज़ल्मी के पास अभी बजट पड़ा हुआ है। लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें तो उनके पास 3.59 करोड़ पीछे बजट बाकी है और उनका स्क्वाड साइज 17 है। हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो उनका स्क्वाड साइज 19 है और 1.84 करोड़ उनका बजट अभी बाकी रह गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ जाएं तो उनका 1.33 करोड़ बजट वापस बाकी रह गया है और उनका स्क्वाड साइज है वो 18 का है। कराची किंग्स के पास 88.5 लाख है और उनका स्क्वाड साइज 18 का है। सियालकोट स्टैलियंस के पास सिर्फ 51.5 लाख हैं और उनका जो स्क्वाड साइज है वो 19 का है। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक अपडेट आपको देंगे, कुछ प्लेयर्स दिल बर्दाश्ता हो गए थे डोमेस्टिक प्लेयर्स पाकिस्तान के, और ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक कुछ परफॉर्मर्स उनको लगता था उनको पिक होना चाहिए तो वो नहीं हुए थे। तो सियालकोट स्टैलियंस ने से कहते हैं 60 लाख की बेस प्राइस पे 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन कर लिया, जिनमें मोहम्मद शहजाद ऑलराउंडर है। उन्होंने भी एक स्टोरी डाली हुई थी जहाँ पर उन्होंने बताया था कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर, उनको नहीं लिया गया। अरशद इकबाल फास्ट बॉलर है, उनको भी लिया गया, और निसार खान को। तो इस तरीके से इन्होंने ये 3 प्लेयर साइन कर लिए हैं। तो इसके साथ मैंने आपको बताया कि इनका जो स्क्वाड है 19 का हो गया और इनके पास जो अमाउंट है इससे कोई प्लेयर वो मजीद साइन नहीं कर सकते। कराची किंग के पास भी अभी गुंजाइश बहुत कम है, तो 18 हो गए। अब आप मैक्सिमम 20 प्लेयर्स का स्क्वाड कर सकते हैं और मिनिमम 16 का कर सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट पे सारे पहुंचे हुए हैं जो है। और आप मैक्सिमम देखें तो उनकी जो है आप ये देखें कि पूरा कोयटा ग्लैडिएटर के पास पूरे 20 प्लेयर्स आ गए और उनके पास बजट में भी कोई 1 या 2 लाख रह गए होंगे, तो उनका भी बजट पूरा हो गया और उनके पास पूरे 20 प्लेयर्स आ गए कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के पास अभी गुंजाइश है कोई बड़ी साइनिंग करने के लिए 1-2 करोड़ की, लेकिन बाकी टीम्स को आप देखें तो उनके पास इतने अमाउंट नहीं रह गई। और पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के पास भी स्क्वाड साइज 17 की, तो उनके पास 3 की गुंजाइश वहां पर मौजूद है। बाकी अगर आप देखें तो जिन टीमों के पास 18 या 19 है उनके पास बजट बहुत कम है। हाँ, लोकल पाकिस्तानी वो कोई बेस प्राइस पर साइन कर सकते हैं, तो देखना होगा तो वो किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि कौन से प्लेयर कितनी अमाउंट में गए, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि भी कितना बजट किस टीम का कितना रह गया, और फिर मैंने आपको कुछ हॉट पिक्स भी बताई कि जो गई। कुछ बड़े-बड़े नाम जिन पे लोग बात कर रहे थे वो भी अनसोल्ड गए, और कुछ पहले राउंड में नहीं गए थे, फिर बाद में देखा कि जिस तरह इमाद वसीम पहले राउंड में नहीं गए, बाद में वो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड में। फिर आप देखें तो इफ्तिकार अहमद, और मैंने आपको उनकी पहले बात बताई कि वो अनसोल्ड गए थे। और कुछ डोमेस्टिक परफॉर्मर्स और इमर्जिंग प्लेयर्स जिन पे लोग बात कर रहे हैं, वो भी उन पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनको लिया जा सकता था। स्पेशली अगर हम बात करें कुछ टीमों के लिए, वो जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, उनके पास बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन वो उन्होंने उसके लिए नहीं गए। हर टीम को अपनी मर्जी, आप उन पे कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो टीम बाय टीम जब डिस्कस करेंगे तो हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे कि क्या स्क्वाड की शेप हो सकती थी, क्या स्ट्रेंथ हो सकती थी, क्या वीकनेस हो सकती थी, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।